हेलो एवरीवन। सो आफ्टर वन चैप्टर, एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम नया चैप्टर पे बात करते हैं। सो नया चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके, हियर वी कम। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा, ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस आर कैटेगराइज्ड एज मैमल। ह्यूमंस आर कैटेगराइज्ड एज मैमल, राइट? तो जितने मैमल्स हैं, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर बेबीज, राइट? और इस कंडीशन को, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? जब एनी ऑर्गेनिज्म गिव डायरेक्टली बर्थ टू द लाइव वन। अगर डायरेक्टली बर्थ टू द लाइव वन है तो इसे क्या बोलते हैं? वीवी पैरिटी। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो ह्यूमंस हैं वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दैट इज वीवी पैरिटी, राइट? वीवी पैरस ऑर्गेनिज्म है। अगर एग के थ्रू होता है तो उसे ओवी पैरिटी बोलते हैं, लाइक बर्ड्स हो गई या रेप्टाइल्स हो गए। तो यहाँ हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट थिंग दैट ह्यूमंस शो वीवी पैरिटी। अच्छा, दूसरी बात, ह्यूमन रिप्रोडक्शन दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो अगेन सेम पॉइंट कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो फ्रॉम मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपके पास में वेरिएशन आ रहा है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी यू कैन सी दैट देयर इज वेरिएशन। तो क्या पॉइंट हुआ? दैट दिस शोज वेरिएशन। दूसरी बात, दे शो वीवी पैरिटी। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो a lot of variations can be seen in the reproduction in the young ones. Okay, तो first we will see that क्या क्या reproduction है, क्या क्या process है reproduction का, that we will see. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसको किस किस कैटेगरीज में, जो उसके प्रोसेसेस हैं उसको हमने कैसे डिवाइड कर दिया है। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली एक पैराग्राफ में वेल डिफाइंड है दैट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो फर्स्ट गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हो गया। जब फीमेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया, अब उसके बाद में क्या होना है? दैट विल बी दैट रीचिंग ऑफ sperms to ovum to female body। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन एज insemination। when semen is enter in the body, female's body, that is known as insemination। अब सीमेन अगर बॉडी में पहुंच गया है, फीमेल बॉडी में, एंड अगेन इफ द फीमेल दैट sperm is reaches if sperm reaches to the ovum, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? So third process will be when female gamete fuses with male gamete, so वो क्या हो जाएगा आपका? fertilization, right? फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, जब फीटस बनेगा, उस टाइम क्या होगा? दिस प्रोसेस नोन एज जेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड होता है? जेस्टेशन। और ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड कब तक होता है? जब फीटस का फुली डेवलपमेंट हो रहा है। सो इट इज फॉर 9 months, राइट? जेस्टेशन हो गया। उसके बाद में क्या होगा? जब फुली डेवलप हो जाएगा फीटस, तो एक्सपल्शन ऑफ फीटस। अब फीटस डेवलप हो गया, इट इज रेडी टू कम आउट। अब उसके बाद क्या होगा? दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन हो गया, बेबी इज आउट। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, लैक्टेशन। लैक्टेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? ठीक है, फॉर द बेबी।
This is the complete how the complete process in humans takes place. Gametogenesis होता है, gametogenesis के बाद में gametes formation हो गया, gametes formation के बाद में insemination, the entrance of the sperm into the female body, उसके बाद में female body में जब sperms पहुंच गए हैं, fusion of both the gametes, that is known as fertilization. fertilization हो गया, अब उसके बाद में gestation होगा. fertilization के बाद में क्या करता है, जो embryo होता है वो अपने आप को implant करता है. ठीक है, कहाँ पे, यूटरस में. इम्प्लांटेशन अकर्स इन यूटरस. हम एक एक स्टेप जब देखेंगे हम नहीं देखेंगे कैसे इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन के बाद में जेस्टेशन, पार्चुरेशन, और जब पार्चुरेशन के बाद में रिप्रोडक्शन खत्म हो गया तो बेबी नीड लैक्टेशन. अंडरस्टूड. इन्हीं प्रोसेस को हम एक बार एक एक करके देखते हैं. ठीक है, तो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. फीमेल रिप्रोडक्टिव कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, गैमेटोजेनेसिस कहाँ होता है, गैमेट्स कैसे बनते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी आर टेकिंग दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, ह्यूमन शोज वीवी पैरिटी. ओके, so see, so male reproductive organ system, it is located, very very important, एग्जाम में आता है. लोकेशन क्या है, it is located in pelvic region. pelvic region में, abdomen region में, lower abdomen is known as pelvic region. तो कहाँ पे located होता है, what is the location, it is located in pelvic region. अब pelvic region में तो है, abdominal cavity में तो है. अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट, व्हाट आर द मेन सिस्टम, व्हाट आर द मेन पार्ट्स दैट इज प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बेसिकली हमने क्या कैटेगराइज किया, क्या है, जितने भी ऑर्गन्स हैं तो हमने क्या कर दिया, एसेसरी डक्ट्स. एसेसरी डक्ट्स, जितने भी डक्ट्स हैं. डक्ट्स क्या होता है, एक्चुअली डक्ट्स क्या होता है, इट इज नीडेड फॉर द पैसेज, है ना. तो पैसेज के लिए जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, दैट इज डक्ट्स. एसेसरी ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स हैं हमारे पास में, right? Glands are there: seminal vesicle, bulbourethral, external genitalia. External genitalia which is needed for insemination. हमें क्यों चाहिए होता है, it is needed for insemination. ठीक है, फिर आता है a pair of testes. This is very very important. Testes. Okay, अच्छा. Now see, what is testes? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज टेस्टिस? चैप्टर तो पढ़ा है सबने. कैन यू सी इन योर चैप्टर आपने 2 वर्ड्स देखे होंगे. हैव यू ऑब्जर्व दैट? आप डायग्राम देखिए आपके बुक की, आप अपने बुक के डायग्राम देखिए. हियर यू कैन सी इट इज रिटन टेस्टिस, TESTIS, एंड यहाँ क्या लिखा है, इट इज TES. तो ये बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, टेस्टी एंड टेस्टीज. एनीबडी हियर कैन टेल मी? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, है ना. अरे हमने तो बुक में TES पढ़ा था, ये TIS कहाँ से आ गया. अच्छा, टेस्टिस क्या होता है बेटा, इफ ओनली द टेस्टिस इज प्रेजेंट, दिस इज TIS, वेयर द स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे इन द डायग्राम, कैन यू सी, दिस इज टेस्टिस, दिस पोर्शन, ये आपको टेस्टिस दिख रहा है. लेकिन इसके साथ में यू कैन सी अ पेयर ऑफ एपिडाइडमिस, दिस पोर्शन, कैन यू सी दिस? ये वाला पोर्शन तो हो गया टेस्टिस, ये वाला पोर्शन जो हो गया दैट इज एपिडाइडमिस. ये क्या है, इट इज एपिडाइडमिस. तो जब टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस की कवरिंग होती है, मींस अगर एपिडाइडमिस भी प्रेजेंट है, सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टेस्टीज. अंडरस्टूड? ई फॉर एपिडाइडमिस, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एपिडाइडमिस, इसलिए तो टेस्टिस हो गया टेस्टीज. अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो बेसिकली डक्ट्स हो गए, एपिडाइडमिस है आपके, यूरेथ्रल, वास डिफरेंस, वास डिफरेंशिया, एफ्रेंशिया, ये सारे क्या है, डक्ट्स हैं. डक्ट्स कुछ नहीं, दिस अलाउज द पैसेज. क्या करते हैं ये, पैसेज के लिए
कि सेमेन का पास पैसेज करना है या फिर स्पर्म का पैसेज करना है, सो देयर वी नीड द डक्ट। ग्लैंड्स होते हैं विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स स्पर्म्स के साथ में। अब आप स्पर्म को सीधा नहीं पहुंचा सकते, स्पर्म के साथ में हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फ्रक्टोज चाहिए, है ना। तो ये टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन तो हो जाएगा टेस्टिस में, ठीक है, लेकिन स्पर्म के साथ में हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स और फ्रक्टोज भी चाहिए, उसके लिए हमारे पास में क्या है, ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड्स है। तो ये ग्लैंड्स along with that forms the semen and finally the semen is inseminated in the female's body. Understood? यहाँ कोई दिक्कत? चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। This is the structure of male reproductive organ. क्या देख सकते हैं आप, टेस्टिस, ओके, टेस्टिस के ऊपर होता है एपिडाइडमिस। टेस्टिस में क्या होते हैं, बहुत सारे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। तो ये टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाके जब यहाँ पे एक साथ जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को, दैट इज नोन एज रीड टेस्टिस, ठीक है, रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस फिर क्या करता है, ऊपर के साइड में आपको यह दिख रहा है, ये जाता है एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर जाता है, दैट इज नोन एज वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया फिर एपिडर्मिस से होके नीचे की तरफ आती है, दैट इज नोन एज वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जाता है आपके यहाँ पे यूरेटर। अभी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देखते हैं, ठीक है। वासा इफ्रेंस हो गया, वासा इफ्रेंस क्या हो गया, यहाँ पे यूरेटर है, ये यूरेटर आप देख रहे हैं, यूरेटर के ऊपर से उसको लूप करते हुए क्या हुआ, ये आ गया यहाँ पे इन द यूरेथ्रल ट्यूब्यूल में। यूरेथ्रल ट्यूब्यूल में आता है, यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल। ये तीन ग्लैंड आपको दिख रहे हैं, ये तीन ग्लैंड यहाँ जरूरी है। स्पर्म फॉर्मेशन के बाद में जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल के एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से फिर उसके बाद में वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस यूरेटर को लूप करते हुए एंटर करता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। फाइनली इट हैज टू एंटर इन द पीनिस, देन इट रीचेस टू ऑल द ग्लैंड्स। ग्लैंड से इसके अंदर क्या आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, फ्रक्टोज आ गया एंड ऑल दैट। उसके बाद में इट एंटर्स इन यूरेथ्रा, ठीक है, इन यूरेथ्रा इट कम्स आउट एंड इंसेमिनेशन अकर्स। अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, मैं आपको फ्लो चार्ट बनवाऊंगी आगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट यू शुड नो। एक एक करके देखिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि क्या, कितने डक्ट्स हैं, कितने ग्लैंड्स हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तभी उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा गया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द टेस्टिस। व्हाई? टेस्टिस इज द एरिया, टेस्टिस वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। वेरी गुड, understood? What is this? This is TS of testis. देखो टेस्टिस का अरेंजमेंट देखते हैं, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है। सो सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, गो थ्रू दिस। टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है टेस्टिस? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों आउटसाइड क्यों है? बिकॉज इसको टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, इट नीड्स अ टेम्परेचर लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी। जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तभी स्पर्म जनरेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ड्यूरिंग द फीटस जनरेशन, जब फीटस जनरेट हो रहा होता है, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है यूट्रस में, जब इंट्रायूटेरिन डेवलपमेंट हो रहा होता है, ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन डेवलपमेंट क्या होता है, जब उस टाइम जो 7th मंथ होता है बेबी का,
जो 7th मंथ होता है फीटस का, उस टाइम क्या होता है, पहले क्या होता है कि जो टेस्टिस है इट इज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बट 7th मंथ के बाद में इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, टेस्टिस का फॉर्मेशन इन फ्यूचर, जब बेबी विल डेवलप, द बेबी बॉय विल डेवलप, द टेस्टिस क्या होंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे इन द स्क्रॉटल सैक। किस में प्रेजेंट होता है, पाउच में, जिसको हम स्क्रॉटम या फिर स्क्रॉटल सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम या फिर स्क्रॉटल सैक, ठीक है। जस्ट इन केस अगर फ्यूचर जस्ट कोई डेवलपमेंटल इश्यू हो जाए और अगर उसमें जो टेस्टिस हैं या स्क्रॉटल सैक है, अगर वो डेवलप नहीं हो पाता है, वो बॉडी में ही रह जाता है, उस केस को बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्चिया। उस केस को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकॉर्चिया। इस केस में क्या होता है, स्क्रॉटल सैक जो होता है वो बाहर आउट ऑफ द बॉडी डेवलप नहीं होता है, और ऐसा ह्यूमन, ऐसा मेल क्या होता है, स्टेराइल होता है, स्टेराइल इन नेचर, दे कांट डेवलप। क्यों? अगर टेस्टिस अगर बॉडी में ही रह गया तो उस केस में क्या होगा कि जो टेम्परेचर होगा उसका सेम एज द बॉडी टेम्परेचर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इट रिक्वायर्ड रो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई इट इज आउट ऑफ द बॉडी। देन ईच टेस्टिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। एग्जाम में आ जाता है इन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज ईच टेस्टिस इज अबाउट हैविंग 250 कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स क्या है, नाउ सी, कैन यू सी, दिस इज अ वन टेस्टिस, ठीक है, ये एक टेस्टिस है। इसमें क्या होता है, this is like this structure, can you see this structure, this one, and indigitation हुआ है, just like that in the testis there are so many, क्या होते हैं, seminiferous tubules, there are 250 कंपार्टमेंट्स, इतने सारे आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये कंपार्टमेंट्स अराउंड 200 to 250 कंपार्टमेंट्स आर देयर, और हर एक कंपार्टमेंट में कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 250। तो ये जो लोब्यूल्स दिख रहे हैं आपको, दीज लोब्यूल्स, दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या होते हैं, दे आर लोब्यूल्स आर एक्चुअली द पाथ, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो एक टेस्टिस में आपको कितने लोब्यूल्स दिख रहे हैं, देयर आर 250 कंपार्टमेंट्स, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इतना समझ में आया? क्या है, एक आपके पास में टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर आपको कितने लोब्यूल्स मिल रहे हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे ट्यूब्स 1 2 3 4, तो कितने ट्यूब्स हैं वहां पे, कितने सारे ट्यूब्स हैं, 250 ट्यूब्स हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझ में आ रही है बात? देखो, अब आपको कितने लोब्यूल्स दिखे, 1 2 3 4 5 6 करते 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 कितने सारे लोब्यूल्स हो गए, 250। अब हर एक 250 लोब्यूल्स में स्टूडेंट्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको 2 से 3 क्या दिखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे ये हो गया एक लोब्यूल, अब उसके अंदर आपको दिखेगा 1 2 3, कितने, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, लोब्यूल्स, काइंडली गो थ्रू दैट, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होता है, लोब्यूल क्या है, स्पेसेस हैं, और हर एक स्पेसेस में आपको 2 से 3 क्या दिख रहे हैं, ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, आपको क्या दिख रहा है, you will find 2 types of cells, very very important। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको क्या मिल रहे हैं, 2 तरीके के सेल्स मिल रहे हैं। एक है आपका मेल जर्म सेल। जर्म सेल क्या होते हैं, जो गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमेट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले टेस्टिस,
टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर कितने सारे कंपार्टमेंट्स मिले मुझे, 200 टू 250, 250 कंपार्टमेंट जो मुझे मिले उसको क्या बोलूंगी मैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अब मुझे क्या मिल रहा है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल में मुझे दो तरीके के सेल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो तरीके के सेल्स मिलेंगे। मान लो एक ये सेमिनिफेरस टिब्यूल, अब मुझे इसके पास में दो तरीके के सेल्स मिलेंगे। कुछ तो होते हैं क्यूबॉइडल शेप के, क्यूबॉइडल शेप के, कौन सा शेप है, क्यूबॉइडल शेप। और कुछ जो होते हैं वो होते हैं टेंट शेप के, कैसे शेप के होते हैं, टेंट शेप के। समझ में आ रहा है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मुझे दो तरीके के क्या मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे। एक तो होगा क्यूबॉइडल, वो जो क्यूबॉइडल टाइप के सेल्स हैं वो क्या है, जर्म सेल। और जो टेंट शेप के हैं वो क्या है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नर्स सेल। इट इज नोन एज नर्स सेल। नर्स करना मतलब न्यूट्रिशन देना, किसको, ये जो गैमेट्स बनेंगे, कौन बनाएगा, जर्म सेल्स बनाएंगे, क्यूबॉइडल सेल्स बनाएंगे, जर्म सेल्स क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, नर्स सेल। जब गैमेट्स बनते हैं ना बेटा, जब स्पर्म बनते हैं तो वो एक्टिव नहीं होते, वो उतने एक्टिव नहीं होते, मोटाइल नहीं होते हैं। उनको चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, उनको चाहिए होता है मेल क्या बोलते हैं ये, हार्मोन्स। तो वो सारे हार्मोन्स हो गए या वो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो कौन देगा उसको, ये नर्स सेल देंगी। तो कितने तरीके के सेल्स दिख गए आपको यहाँ पे, इन ईच सर्टोली, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दो तरीके के सेल, जर्म सेल, गैमेट, सर्टोली सेल, न्यूट्रिएंट, नर्सिंग। आगे बढ़े, अब देखते हैं मेल जर्म सेल्स जो होते हैं दे अंडरगो मियोसिस। क्यों मियोसिस, कौन बताएगा मुझे मियोसिस में क्यों गए, व्हाई दे अंडरगो मियोसिस, मियोसिस क्यों। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सर्टोल ये जो जर्म सेल्स हैं इनका प्लॉइडी क्या होगा, व्हाट विल बी द प्लॉइडी, जर्म सेल्स की प्लॉइडी क्या होती है, 2n, वेरी गुड। क्या होगा, 2n। हमें बनाना है गैमेट, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब भी गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, मियोसिस से बनेंगे। तो जब मियोसिस करेगा उसके बाद में क्या बनेंगे, स्पर्म्स। और स्पर्म की प्लॉइडी क्या है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्म्स, इट इज अगेन हैप्लॉइड, राइट। गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, अंडरस्टूड। ठीक है, आगे देखें, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एंड द स्पर्म। अब जर्म सेल्स को प्लोरिफिकेशन में जाना है, उसको अगर मियोसिस करना है उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, सर्टोली सेल से। अंडरस्टूड, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, हमने क्या बात की थी कि एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो खूब सारे एक लोब्यूल में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर हमारे पास में क्या है, तीन, क्या है आपको तीन क्या दिख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो स्पेस है, जो ये स्पेस आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर आर इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स। अब ये कहां से आ गए, लेडिक सेल्स क्या करेंगे, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहां पे क्या मिलेंगे आपको, इंटरस्टिशियल सेल्स, या उनको हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। लेडिक सेल्स का काम क्या है, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस testicular hormones. What are the male sex hormones? That is androgen, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, यहां किसी को कोई दिक्कत, टेस्टिस कंटेन्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास की जो जगह होती है, जो खाली स्पेस होता है, वो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस में इसको सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करना। लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन। वो लेडिक सेल्स
जो एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है वो कहाँ पहुंचता है, दैट रीचेस टू द दैट सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स के अंदर क्या होता है ना, एक्चुअली सर्टोली सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या करता है, इन एंड्रोजन को क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, राइट। तो लेडिक सेल्स का काम क्या है, सिर्फ सिर्फ टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन प्रोड्यूस करना। वो एंड्रोजन कहाँ पहुंचेगा, सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल में क्या प्रेजेंट है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो उसको बांध के रख लेंगे। अब जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, न्यूट्रिशन कौन देगा, नर्स सेल। अंडरस्टूड, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैं आपको फ्लो चार्ट्स भी बनवा दूंगी, इजी रहेगा आपके लिए, है ना। ओके, तो सी हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर मेरे पास कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं बहुत सारे। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर मुझे क्या है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में जो ये जगह है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें मिलेगा लेडिक सेल। लेडिक सेल का काम क्या है, लेडिक सेल्स क्या करती हैं, लेडिक सेल्स बनाती हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन बना दिया, एंड्रोजन बना दिया। अब ये एंड्रोजन क्या करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेरे पास दो तरीके की सेल्स हैं। एक तो है क्यूबॉइडल सेल जिसे बोलते हैं हम जर्म सेल। तो ये जो एरिया ना, दिस एरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस एरिया कंटेन्स लेडिक सेल। अब जब लेडिक सेल ने क्या बना दिया, एंड्रोजन बना दिया, तो वो जाएगा अंदर के साइड। अंदर के साइड में कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नर्स सेल, नर्स सेल, सर्टोली सेल्स। अब क्या करेंगे, इन सर्टोली सेल्स के पास क्या होता है, इस एंड्रोजन को बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसे अगर एंड्रोजन मान लो ऐसे है तो प्रोटीन कैसे होगा, ऐसे, और ये दोनों बाइंड हो जाएंगे। अब नर्स सेल क्या करेगी, खूब सारा एंड्रोजन भर लेगी अंदर। बाद में जब ये जर्म सेल्स स्पर्म्स बनाएंगे तो वो पहुंचेंगे इसके टिप पे, सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करेगी उसे न्यूट्रिएंट्स। अंडरस्टूड, अब किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, एसेसरी डक्ट्स के नाम देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसेसरी डक्ट्स में हमारे पास है रीट टेस्टिस। देखो क्या होता है ना, जब मान लो दिस इज टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर खूब सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या जा रहे हैं, वो मीट करते हैं। जब वो मीट करते हैं तो एक पोजीशन आता है जहाँ पे वो सारे के सारे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। तो ये जो एरिया होता है वो होता है रीट टेस्टिस। ठीक है, रीट टेस्टिस, रीट टेस्टिस के ऊपर लगा होता है एपिडाइडमिस। हमने देखा था एपिडाइडमिस के 3 पार्ट है। जब एपिडाइडमिस, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे आए, देख रहे हो आप, ये सारे मिलके अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एपिडाइडमिस हाईली कॉइल्ड होता है। अब ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलके अब क्या जाएंगे, एपिडाइडमिस के ऊपर। तो ये जो सारे एक साथ में असेंड हो रहे हैं, असेंड हो रहे हैं, असेंड मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज नोन एज वास एफ्रेंशिया। एफ्रेंशिया, एफ्रेंशिया मिलेगा, या कहीं कहीं पे एफ्रेंस भी लिखा होता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब इसके ऊपर एपिडाइडमिस, इसके एपिडाइडमिस का हेड, बॉडी, उससे होते हुए ये आ जाती है नीचे। ये हो गया अब वास डिफरेंशिया। अब ये वास डिफरेंशिया जो होगी ना, वो कहाँ एंटर करेगी, इट विल गो टू यूरेथ्रल। अब ये जो वास डिफरेंशिया है, दिस विल गो, ये जाएगी अब यूरेटर। ये यूरेटर आ रहा है यहाँ से, और यूरेटर के ऊपर क्या कर जाती है, लूप कर जाती है। लूप मतलब उसके ऊपर से होती हुई जाती है। ये क्या है, यूरेटर। अब इसके ऊपर से लूप कर गई और ये एंटर हो जाती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल, उससे पहले यहाँ पे इसको कुछ मिलेंगे ग्लैंड्स। कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल मिलेगा,
प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मिलेगा, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करके देन इट विल एंटर इनटू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, देखो क्या क्या है हमारे पास में, रीड टेस्टिस है, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। अंडरस्टूड। चार हमारे पास में क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं। डक्ट इज अलाउइंग द पैसेज प्रोवाइड कर रही है स्पर्म्स को फाइनली पेनिस में जाने के लिए। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ रही है यहाँ से, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू वास एफ्रेंशिया थ्रू, प्लीज गो थ्रू दिस लाइन, आपके एनसीईआरटी में लिखा है थ्रू रीड टेस्टिस, मतलब वो पहले कहाँ जाएगी, ध्यान रखो यहाँ पे, पहले क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पहुंची, रीड टेस्टिस में, रीड टेस्टिस से पास होते हुए वो कहाँ पहुंची, एफ्रेंशिया। अब होगा ये वास एफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस, अब टेस्टिस से वो बाहर की तरफ आ गई, वास एफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडाइडमिस। मैंने बताया था आपको, अब ये क्या होगा, ये होगा जब पूरी पूरी सेमिनिफेरस रीड टेस्टिस तक पहुंचेगी, अभी असेंड होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, कहाँ पे, एपिडाइडमिस पे, है ना, तो एपिडाइडमिस पे जाएगी, उससे पास होते हुए फिर वास डिफरेंशिया नीचे की तरफ आएगी, तो क्या हो गया, अब कहाँ पहुंची वो, पहले कहाँ थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा सॉरी रीड टेस्टिस, उसके बाद आया वासा एफ्रेंशिया पे, वासा एफ्रेंशिया ने टेस्टिस को लीव करके वो कहाँ चली गई, ओपन होती है ये एपिडाइडमिस, तो चौथी प्लेस कहाँ हुई, एपिडाइडमिस। समझ में आ रही है बात, सबसे पहले हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पहुंचा, रीड टेस्टिस पे, अंडरस्टूड। ध्यान से देखो, आराम से देखो, बहुत इजी सा है, बस कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है और कुछ नहीं। रीड टेस्टिस से ये कहाँ जाती है, वास एफ्रेंशिया, ठीक है, वास एफ्रेंशिया अब ओपन होगी, पास करेगी एपिडाइडमिस को, एपिडाइडमिस क्या थ्री पोर्शन होता है, हेड होता है, बॉडी होती है नीचे की लोअर, एंड उसको पास करते हुए, थ्री पोर्शन को पास करते हुए वो कहाँ ओपन होगा, द एपिडाइडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, तो चौथी प्लेस क्या हो गई, पांचवी प्लेस क्या हो गई, अब एपिडाइडमिस के बाद बारी आती है किसकी, वास डिफरेंशिया की। अंडरस्टूड, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये तो इजी है, इजी है अगर समझेंगे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकली, रीड टेस्टिस पे पहुंची, रीड टेस्टिस के बाद में वासा एफ्रेंशिया एक ट्यूब बन जाती है, देन वो एपिडाइडमिस से होते हुए वास डिफरेंशिया, अब ये वास डिफरेंशिया से जाएगा कहाँ पे, यूरेटर से लूप करते हुए, अब ये पहुंचेगा सारे ग्लैंड्स के पास। आगे देखें तो देखो अब क्या हुआ, वास डिफरेंशिया एसेंड्स, एसेंड मतलब बेटा मूविंग अहेड, ठीक है, एसेंड्स मूविंग अहेड, असेंड टू द एब्डोमिनल, अब ये ऊपर की तरफ, अभी आप देख रहे हो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, अभी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, है ना, आउट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन से बाहर की साइड में, अब ये एब्डोमेन में जाएगा, याद रखना अभी तक वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंशिया जो है वो एब्डोमेन के बाहर है, वास डिफरेंशिया अब कहाँ मूव कर रही है, कहाँ असेंड हो रही है, कहाँ प्रोसीड कर रही है, टूवर्ड्स द एब्डोमेन, क्योंकि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे, तो आफ्टर पासिंग थ्रू दीज अब कहाँ पहुंचेंगी, वास डिफरेंशिया कहाँ असेंड हो रही है, एब्डोमेन में असेंड हो रही है, काइंडली गो थ्रू दैट। जब वो एब्डोमेन में पहुंचती है, जब वो एब्डोमेन में पहुंचेगी तो वो कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, कहाँ लूप ओवर करेगी, तब थ्रू द इंगुअल कैनल, याद रखना जब वास डिफरेंशिया एंटर हो जाती है एब्डोमेन में, एब्डोमेन एंड टेस्टिस को जोड़ने वाली जो कैनाल होती है उसको कहते हैं इंग्यूनल कैनल। याद रखेंगे कि जो टेस्टिस को एब्डोमेन से जोड़ के रखती है उसे कैनाल को क्या बोलेंगे, इंग्यूनल कैनाल। अंडरस्टूड। अब क्या करेगा, जब ये एब्डोमेन में एंटर होता है किससे, इंग्यूनल कैनाल से, तो ये लूप ओवर करता है, लूप ओवर मतलब ऊपर की तरफ से पास होता है थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर।
यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या करेगा, लूप ओवर करेगा, उसके ऊपर की तरफ से जाएगा। अंडरस्टूड, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 5वें नंबर के बाद हमारा आता है 6ठा नंबर, क्या, इंग्यूनल कैनल। उसके बाद में वो किससे, यूरिनरी कैनल। यूरिनरी कैनल क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी कैनल क्या है, यूरेटर। ठीक है, तो उसके बाद वो किससे मिलेगा, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप ओवर करेगा। उसके बाद जब वास डिफरेंस यहाँ से पास होते होते कहाँ पहुंचता है, अब ये डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। अब क्या होगा, स्पर्म तो पहुंच गया, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन के बाद में अब वो पहुंच गया एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाद में वो इट इज रेडी टू मूव इन द यूरेथ्रा, बट विदाउट एनी न्यूट्रिशन क्या स्पर्म सही से काम करेगा, नहीं करेगा, तो उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए। तो अब वो कहाँ से पास होता है, इट पासेस थ्रू द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले इट विल गो थ्रू द सेमिनल वेसिकल वेयर इट विल गेट सम फ्रुक्टोज, इट विल गेट सम न्यूट्रिएंट्स, इट विल गेट सम हॉर्मोन्स। तो यहाँ इसके बाद में, उससे पहले यूरेथ्रा से पहले ये कहाँ पास करेगा, सेमिनल वेसिकल में मूव करेगा, वहां से पास होते हुए नाउ इट विल गेट सम न्यूट्रिएंट्स। नाउ यहाँ पे अब क्या हो रहा है, स्पर्म प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल फॉर्म सीमेन। ये सीमेन जो होगा वो यूरेथ्रा में पास करेगा थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। अब क्या हुआ, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू नाउ the semen will enter in the urethra. Urethra is common passage for semen plus urine. It is a common passage for urine and semen. Understood? अब ejaculatory duct के through urethra में enter हो गया। Now urethra originates from the urinary bladder. Originate तो urinary bladder से होती है, but it is a common passage. Now it extends through the penis, which is the extragenital. ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस से जो यूरेथ्रा है दैट विल ओपन इनटू पेनिस थ्रू द ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या हुआ, क्या पढ़ा हमने सबसे पहले, अब वास डिफरेंशिया हो गया था, वास डिफरेंशिया के बाद में वास डिफरेंशिया कहाँ आ गई, अब एब्डोमेन में आ गई। लेकिन एब्डोमेन और वास डिफरेंशिया को, टेस्टिस को कनेक्ट करने की जो कनाल होती है उसे बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल के थ्रू अब जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंशिया है, दैट विल एंटर इनटू एब्डोमेन। एब्डोमेन में पहुंचते ही उसको कौन मिलता है, इट लूप ओवर्स यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद में ये पास होता है सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल से इसने क्या कलेक्ट कर लिए, न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट कर लिए। अब सेमिनल वेसिकल से जब इसने न्यूट्रिएंट कलेक्ट कर लिया तब वो बन गया सीमेन। अब सीमेन जो होगा वो इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ पास करेगा, इट विल एंटर इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, और यूरेथ्रा से सीमेन कहाँ एंटर करेगा, पेनिस में, बाय द कैनाल, बाय द ओपनिंग दैट इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बहुत इजी है, पासेस देख रहे हो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रीड टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, उसके बाद वो लूप एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंशिया एंटर करेगी एब्डोमेन में थ्रू द इंग्यूनल कैनल, एब्डोमेन, देन इट लूप ओवर द यूरेटर, उसके बाद वो सेमिनल वेसिकल से पास होती है। नाउ इट विल कॉल्ड एज सीमेन, नाउ इट हैज द न्यूट्रिएंट्स, नाउ through the ejaculatory duct it enters into urethra and then goes to penis through the urethral meatus. Understood? कोई प्रॉब्लम है, you can write that out. ओके, चलिए आगे बढ़े। ठीक है,
अब हम ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, जो हम बात कर चुके थे। कितने ग्लैंड्स होते हैं? इट इंक्लूड्स पेयर सेमिनल वेसिकल दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, आपको बताया गया, विच हेल्प्स इन द एडिशन ऑफ फ्रुक्टोज एंड सम अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होता है, अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करता है, इसके सिक्रीशन हेल्प्स इन द lubrication of penis। ठीक है, lubrication of penis। ओके, आगे चलते हैं। नाउ सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। अभी बताया गया था सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रुक्टोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम जरूरत पड़ती है वहां पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, तब इट इज नीडेड। हम पढ़ेंगे आगे कि कैल्शियम का क्या काम है। एंड सर्टेन एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस न्यूट्रिएंट्स, और उस न्यूट्रिएंट्स में फ्रक्टोज, न्यूट्रिएंट कैल्शियम आयंस। ठीक है, एंड सम ऑफ द एंजाइम्स। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। देन सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ग्लैंड्स के नाम याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं। 3 ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, विच इज एक्सटर्नल टू द एब्डोमेन। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन। स्पॉन्जी टिश्यूज होती है दैट इरेक्शन टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। जब सीमेन का पासेज करना होता है, एट दैट टाइम that spongy tissues get the blood through that. It is a spongy types. तो insemination के टाइम में spongy tissues get the blood through that, and it helps in the erection and passage of the and insemination. Insemination क्या होता है? Passage of semen into female's body. Understood? Those time it helps in that. Okay, last में it is the enlarged end of the penis. penis का जो enlarged end होता है that is known as glans penis. penis का जो large end होता है that is enlarged. Glans penis is covered by the loose fold of tissues, many fold of the tissues of the skin, that is known as foreskin. Foreskin, the endmost सबसे end में जो skin होती है that is known as foreskin. Understood? This is the structure of the genitalia. तो यहाँ पे मेनली आपको ग्लैंड्स के नाम याद करने हैं। इंसेमिनेशन, सीमन का पैसेज क्या है, स्पर्म्स का पैसेज क्या है, दैट पैसेज आपको याद करना है। मतलब एसेसरी जो डक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना है। अंडरस्टूड? चलें आगे। ओके, सो कम नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। आपसे बात किया जाएगा पेल्विक रीजन, लोअर पेल्विक रीजन। What is the difference? The male reproductive organ is out of the body, that is out of the abdomen, but female reproductive organ is inside the abdomen. Okay, what are the things which is present? The female reproductive system includes a pair of ovaries. पेयर की बात कर रहे हैं तो एक तो है आपके लेफ्ट साइड में और एक है आपके राइट साइड में, याद रहेगा। सो थी लेफ्ट एंड राइट, 2 ओवरीज आपको दिख रही हैं बोथ द साइड्स। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन द पैसेज, इट हेल्प्स। यहाँ पे ओवरी में क्या बन रहा है? ओव्यूल, एग्स बन रहे हैं। तो इस ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, ये जो एग है वो कौन पहुंचाएगा? यहाँ तक, यूट्रस तक। तो एक्चुअली बेसिकली इट इज क्या है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन ओवरी एंड यूट्रस। ओवरी इज नियर द पेरिफेरी ऑफ यूट्रस। ये दिख रहा है, दिस इज द पोर्शन ऑफ यूट्रस। और ये जो पोर्शन ऑफ यूट्रस है इसके पास में होती है ओवरी, बट इट इज कनेक्टेड थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। अंडरस्टूड? ठीक है। उसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस को और क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज वूम, where the development of fetus takes place. Then comes the cervix. Cervix is this portion is cervix. Cervix is actually, it is a part of uterus. ये किसका पार्ट है? यूट्रस का ही पार्ट है।
ठीक है, जनरली आपको ये दिख रहा होगा नैरो, बट इट डायलेट्स। सर्विक्स जो होती है ना, डायलेट्स। डायलेट्स मतलब it opens, it get broadens during the delivery, during parturition। parturition के टाइम पे क्या हो जाता है, ये क्या होती है, dilate हो जाती है। dilate means it becomes broader, so from where the baby, the fetus will come out through the cervix, it's a part of the that uterus only। उसके बाद आता है यहाँ fundus, can you see this is fundus। fundus is a part of uterus ऊपर। this is the body, main body where the implantation takes place। this is the part of uterus that is known as cervix। उसके बाद आता है vagina। vagina is passed through the cervix। cervix के नीचे आपको जो एरिया मिलता है vagina, vagina को जनरली क्या बोलते हैं, it is known as birth canal। the baby comes out through vagina, this is known as birth canal। अच्छा, आपने सुना दैट सर्वाइकल कैंसर वेरी वेरी कॉमन इन द फीमेल। सर्वाइकल कैंसर, दैट सर्वाइकल कैंसर टेक्स प्लेस हियर सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल। ये सर्विक्स जो होती है, इट इज सर्वाइकल कैनाल एंड वेरी दैट इट इज वेरी दैट कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर वेरी कॉमन है इन फीमेल्स, दैट टेक्स प्लेस हेयर ओनली। उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है दैट इज मॉन्स प्यूबिस एंड ऑल, हम पढ़ेंगे मेजर लाइबो labia majora, labia minora and a pair of mammary gland। you know mammary gland is not connected to this reproductive part, but you know this is functionally a part of human reproduction, human reproductive, it is not connected to this uterus and all, but yes, mammary gland, a pair of mammary gland, two mammary glands are there। mammary glands are required for the reproduction में जब whenever the reproductive growth takes place during the puberty, mammary glands also develop। understood? यहाँ कोई doubt? यहाँ देख लेते हैं। so this is uterus, so first this is ovary, ovary, this is fallopian tube। fallopian tube is also known as this is fallopian tube, okay। this is also known as oviduct। oviduct, duct means passage, duct किसके passage के लिए, ovum के passage के लिए। that fallopian tube is divided into 3 parts। सबसे पार्ट में यहाँ जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज इनफंडिबल। इट इज नोन एज इनफंडिबल। उसके बाद आता है नैरो पार्ट, दैट इज नोन एज एम्प्यूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्यूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्यूला में क्या होता है, एम्प्यूला एंड इस्थमस जो जंक्शन होता है, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, वहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये तो सबको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद में जो नैरो पार्ट होता है दैट इज नियरर टू द यूट्रस, दैट इज इस्थमस। ठीक है, इस्थमस हो गया, देन दिस इज यूट्रस। अब यूट्रस कंटेन्स 3 वॉल। यूट्रस की जो वॉल होती है वो 3 वॉल होती है। ये जो बाहर की वॉल देख रही हैं आप, दिस इज नोन एज पेरीमेडियम, जो पेरीफेरी है जो आउटर। उसके बाद आती है ये जो बीच की लेयर आपको दिख रही होगी, दिस इज मायोमेट्रियम। मायो मीन्स इट कंटेन्स मसल। ठीक है, मसल्स होती है, ब्रॉड मसल्स होती है जो ड्यूरिंग पार्चुरेशन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, बहुत विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। एंड दिस फोल्ड यू कैन सी दैट, है ना, दिस फोल्ड इज नोन एज एंडोमेट्रियम। एंडो मीन्स इनसाइड, तो इनर लेयर है, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ब्लड। ये हम पढ़ेंगे क्यों ब्लड चाहिए होता है इतना सारा, और यही एंडोमेट्रियम है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल शेड होती है। अंडरस्टूड? यूट्रस की लेयर 3 लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। फेलोपियन ट्यूब की 3 पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। कि ओवरी कैच करना होगा जब ओवम रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो उसको कौन कैरी करेगा, हु विल कैच इट, हु विल ग्रैब इट, तो वो इनफंडिबल। इनफंडिबल के बाद में एम्प्यूला, एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में जो रीजन है वहां फर्टिलाइजेशन होता है, एग्जाम में आता है, तो याद करना है। उसके बाद चले, उसके बाद हो गया आपका मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद ओके, सो यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी के बाद में आता है
uterus. Okay, so one by one we'll go through that. First we'll see what is ovary. ovary कहाँ होती है? This is uterus. uterus के बाद में ये आ गया fimbriae, and this is a ligament which connects. अब ovary ऐसे तो रह नहीं सकती है, तो ovary is nearer to the on the uterine ligament, ovarian ligament which connects the ovary, which connects the female reproductive part in the abdomen. Okay, so it is known as female primary female sex organ. क्यों primary? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस ovum, female gamete. It also produce several steroid hormones. ovaries hormones भी release करती है, estrogen, which is required for the female development, reproductive organs development. Very so, तो क्या क्या डेवलप कर रही है? गैमेट्स भी डेवलप कर रही है, हॉर्मोन्स भी डेवलप कर रही है. कहाँ लोकेटेड होती है? इट इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length, connected to the pelvic wall and uterus by ligament. क्या नाम होता है इस लिगामेंट का? This is known as ovarian ligament. ओवेरियन लिगामेंट. अब ओवरी ऐसा तो लटक नहीं सकते, ओवरी को प्लेस होने के लिए जगह चाहिए, तो वो कहाँ से, किस लिगामेंट से कनेक्ट होती है? दैट इज ओवेरियन लिगामेंट. ईच ओवरी इज कवर्ड विथ थिन एपिथेलियम. जो एक ओवरी है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर होती है. उसके बीच की जो जगह होती है दैट इज नोन एज मेड्यूला, और इसके साइड की जो जगह होती है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स हमेशा साइड वाला एरिया होता है, मेड्यूला हमेशा बीच वाला एरिया होता है. तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द एपिथेलियम. एपिथेलियम द आउटर लेयर विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज अ प्लेस जहां पे ओवम का डेवलपमेंट होता है. आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ है ओवरी का, जहां प्रोडक्शन हो रहा है ओवरी ओवम का. So stroma is a place where ovum development takes place. ओवरी के अंदर जो एरिया होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं. ओवरी जो है उसकी जो वॉल है दैट इज नोन एज एपिथेलियम. आउटर लेयर, बाहर वाला जो एरिया है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, बीच वाला जो एरिया होता है उसे मेड्यूला कहते हैं. सो द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवेरियन का पूरा एरिया है दैट इज divided into two zones. What is peripheral cortex and inner medulla. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इट इज़ वेरी इजी. ओवरी का तो बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है. मेन तो प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली जो साइट है उसका डेवलपमेंट कैसा होता है. इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रोमा इज अ प्लेस जहाँ पे एक्चुअली बेसिकली जो फीमेल गैमेट है उसका डेवलपमेंट हो रहा है. चलिए, ओविडक्ट. ओविडक्ट क्या है? फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब. So fallopian tube, oviduct, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. accessory ducts के नाम पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके पास में 3 डक्ट्स है, ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना. ठीक है, तीनों मिला के एक्सेसरी डक्ट बनाती है. ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी. जो ओवरी है उसके पास में जो ये ओवरी है ये है इनफंडिबल, तो इसके पेरीफेरी से लेके कहाँ तक खत्म होती है? यूटेरस. ठीक है, ओवरी की पेरीफेरी, उसके बीच आता है फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद आता है यूटेरस, और उसके बीच में फेलोपियन ट्यूब जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है. सो क्लोज टू द ओवरी, जो ओवरी के सबसे पास है, दैट द फनल शेप्ड, दिख रहा है? फनल शेप्ड, फनल शेप्ड, फनल शेप दिख रहा है. सो दिस इज इनफंडिबल. ठीक है, द एजेस ऑफ इनफंडिबल पोजेस फिंगर लाइक. ये जो आपको दिख रहा है ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है दैट इज नोन एज फिम्ब्रिए.
ठीक है, टू को वो क्या करता है ना, विग्रेसली कैच करता रहता है, सक करता रहता है जो ओवम रिलीज हो रहा है ना। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज फिम्ब्रिए विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो फिम्ब्रिए है उसका काम क्या है, फिम्ब्रिए एक्चुअली कलेक्ट द ओवम, इट सक द ओवम फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम। ओवम का जो रिलीज होता है ओवरी से उसको क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। अब इनफंडिबल लीड्स टू द वाइडर पार्ट। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ा वाइडर पार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज एम्प्यूला। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद में जो रीजन आता है दैट इज क्लोज्ड टू द यूटेरस, दैट इज नोन एज isthmus, दैट इज जॉइंट टू यूटेरस। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये तो इजी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं, आपको नेम्स याद रखने हैं। उसके बाद आता है यूटेरस। अब हम ओवरी से पहुंचे फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब से अब यूटेरस। यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम्ब, इसको वूम्ब की कहते हैं। यूटेरस इज द प्लेस वेयर द फीटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ये कैसे शेप का होता है, इट इज शेप्ड ऑफ inverted, it is shape of the inverted pear। ठीक है, it is a shape of a inverted pear। यहाँ पे हो गया ओवरी जो लिगामेंट से कनेक्टेड है, it is infundible। ठीक है, it is connected to the ligament, it is the shape of the inverted pear। Inverted pear, it is situated in the pelvic wall by the ligament, ovarian ligament जिसकी हमने बात की थी, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद में द ल्यूमेन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, हमने बात की थी, ये हो गया। फिर एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम जब एंड में आता है दिस इज नोन एज सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अब सर्वाइकल कैनाल के नीचे जो एरिया होता है दिस इज नोन एज वेजाइना एंड बोथ सेट्स द, यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हुआ, अब फीटस इज नाउ रेडी टू कम आउट। सो सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना टुगेदर मेक्स द बर्थ कैनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर आपको बर्थ कैनाल दे दिया और नीचे ऑप्शंस दे दिए कि विच अमंग द फॉलोइंग मेक्स द बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, यूटेरस, वेजाइना एंड फेलोपियन ट्यूब, तो व्हाट विल बी करेक्ट? और नीचे ऑप्शन दे दिए 1 and 2 and 2 and 3। तो प्लीज मेक श्योर दैट the wall of uterus has 3 layers of tissue। सबसे आउटसाइड जो वॉल होती है उसको क्या कहते हैं, जो सबसे आउटसाइड होती है, ओके सो ये जो सबसे आउटर साइड है ये है पेरीमेट्रियम, जो पेरीफेरी पे है दैट इज पेरीमेट्रियम। उसके बाद में अंदर के साइड में टिश्यूज होती हैं। ये जो है इनर लेयर दिस इज फिल्ड विद ब्लड, ये किससे, ब्लड से फिल्ड रहती है, दैट इज एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर के साइड में। ठीक है, और इसके बीच में ये जो लेयर है विच इज मेड अप ऑफ मसल दैट इज मायोमेट्रियम मसल्स, मायोमेट्रियम मसल्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मिडल myometrium, thick layer of smooth muscles which contracts vigorously during parturition। endometrium आता है आपका glandular layer, it contains a lot of blood vessels होती है, blood होता है, क्यों? to provide all the nutrients to the that zygote embryo which when it implants। ठीक है, तो उसके लिए हम ये ग्लैंडुलर होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर खूब सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज क्यों? जब मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो अपने आप को इम्प्लांट करेगा। अगर इम्प्लांट कर दिया उसने अपने आप को तो फिर तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो
बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन ये जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम की अपने आप को पहले ही रेडी कर लेती है। क्या होती है, थिक हो जाती है, खूब सारा ब्लड वेसल्स ले आती है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रेडी रखती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया। मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो इन दिस केस व्हाट, अब ये जो इतना न्यूट्रिएंट्स रखा था, इतना फूड रिजर्व्स रखा था, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? तो क्या करेगा यूट्रस, अपने आप को शेड कर देगा। अब क्या करेगा, शेड कर देगा। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सिग्नल आ गया कि नो फर्टिलाइजेशन, अब अपने आप को शेड कर दो, तो एंडोमेट्रियम शेड हो गई विद द ब्लड वेसल। इसी को कहते हैं ना मेंस्ट्रुएशन। अब क्या हुआ, अगली बार फिर ओवरी रेडी हो गई ओवम रिलीज करने के लिए, तो फिर से क्या किया यूट्रस ने कि अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो फिर उसने ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है ये ब्लड का स्टोरेज कर लिया, अपने आप को थिक कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या देख रहे हैं आप, बार बार साइक्लिक चेंजेस आ रही है। इसलिए यहाँ पे बात की है कि एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम का काम क्या है, मायोमेट्रियम exhibit strong contraction during delivery of the baby which is known as parturition। याद कर लेना, एग्जाम में आता ही आता है। मायोमेट्रियम मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, एक्सपल्शन करना होगा तो कंट्रैक्शन करना होगा, और मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम शेड्स ड्यूरिंग द इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं इसके पास में, ब्लड है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एंड इट शेड, यही वो लेयर है जो शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बात कर लेते हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत सिंपल सा। ओके, तो ये जो सबसे ऊपर मॉन्स प्यूबिस, ऊपर के साइड में एंड पेल्विक रीजन देयर इज द फैट स्टोर्ड, फैट स्टोर्ड होता है, कुशनी एरिया होता है। कैसा एरिया होता है, इट इज कुशनी एरिया। क्यों, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनिटेलिया, इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो कुशनी एरिया है ऊपर के साइड में, दैट इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस हैव द लेयर ऑफ मसल्स विच स्ट्रक्चर इज लाइक अ लिप्स, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, मेजोरा मीन्स बिग है, बिग साइज है, सो इट इज लेबिया मेजोरा। It is a fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis, mons pubis से होते हुए it extends down to the lower part and that is surrounded the vaginal opening। क्या करती है, vaginal opening को कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। बिगर है, आउटर है, आउटर के साइड में है और बिगर है। इसी के नीचे a small fold of skin is there, a small fold of muscles are there which act like a labia minora। उसका काम भी यही है, to cover the vagina, लेकिन ये it is small in nature, inside है, अंदर के साइड में है, और स्मॉल है, इसलिए इसका नाम है लेबिया माइनोरा। लिप कवरिंग रहती है टू प्रोटेक्ट द वेजाइनल ओपनिंग। क्यों, ताकि वेजाइनल ओपनिंग जो है उसको कवर कर सके, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग के बाद आता है हाइमन। हाइमन क्या होता है, हाइमन जो है, अब हेयर द वेजाइनल ओपनिंग इज देयर, वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने वाली जो लिड होती है, this cover the opening of vagina and often covered partially by a membrane called hymen। vagina जो होती है वो partially cover होती है, पूरी तरीके से cover नहीं होती, but there is a covering over the vagina, उसे कहते हैं hymen। आपके बुक में एक पार्ट लिखा है, hymen जो होती है it can lose, ये क्या हो जाती है ना, it can lose due to any physical activity। जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी है, एथलीट्स हो गए या हॉर्स राइडिंग हो गई बहुत ज़्यादा, और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के वजह से ये हाइमन क्या हो जाता है ना, लूज हो जाता है। तो इट इज रिटन ऑल्सो इन द एनसीईआरटी, देयर इज अ टर्म दैट लॉस ऑफ और
if the hymen is not present, that is not the correct way of deciding that whether the person is virgin or not. तो इसका प्रेजेंस होना ना होना doesn't decide the virginity of any organism. ठीक है, इट इज अ कवरिंग ऑफ अ वेजाइना, वेजाइना के ऊपर जो कवरिंग होती है. हाइमन के ऊपर एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अबव हाइमन. हाइमन क्या है? हाइमन कवर कर रही है वेजाइना को. वेजाइना हाइमन के ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं clitoris. Clitoris का basically there is no need or there any no function in the reproduction of any organism. Human reproduction में इसका कोई काम नहीं होता है. It is above the labia minora and above the urethral opening. It is just equal to the male penis. It is equal to the male penis. Doesn't work in female reproduction. Reproductory organ, there is no work of clitoris. So understood. मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर एक कवरिंग है दैट इज लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के नीचे एक और कवरिंग है मसल्स की दैट इज लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा के अंदर एक ओपनिंग है दैट इज नोन एज वेजाइना विच इज द पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल. वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का जो मसल है दैट इज हाइमन. हाइमन के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक मसल होती है दैट इज नोन एज क्लाइटोरिस. अंडरस्टूड? आगे बढ़े. ओके, देन हियर मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड everyone knows that this is not a part, this is not connected functionally and it does not connect directly to the reproductive organ, but still it is a functional part and structural part of the female reproductive organs. ठीक है. मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? इट इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट. ग्लैंडुलर टिश्यूज भी होती है, फैट भी होता है इसके अंदर. सो इट कैन स्टोर द फैट, इट कैन स्टोर द मिल्क produced by the gland. Glandular जो tissues हैं in each breast is divided into 15 to 20 memory lobes. Then सो मेमोरी लोब्स होती हैं, बहुत सारी मेमोरी लोब्स होती हैं. इसी मेमोरी लोब्स के अंदर अब क्या होगा? देयर एल्वियोलाई. मेमोरी लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? देयर आर क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज एल्वियोलाई. अब हर एक जो लोब्यूल्स हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एल्वियोलाई, एल्वियोलर सेल्स. यही एल्वियोलाई जो होती हैं दैट प्रोड्यूस मिल्क. अब एल्वियोलाई सिक्रीट्स मिल्क stored in the lumen of alveoli. अब एल्वियोलाई क्या है बेटा? देखो एल्वियोलाई आर सेल्स, ठीक है. एल्वियोलाई क्या करती है? मिल्क सिक्रीट करती है और ये मिल्क निकल के उसके ल्यूमन में, ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन इज जस्ट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो ल्यूमन में खूब सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट है, एल्वियोलाई ने क्या किया? मिल्क सिक्रीट किया. मिल्क सिक्रीट करने के बाद में वो सारी जो मिल्क है वो कहाँ कलेक्ट हो जाएंगी? इन ल्यूमन. उसके बाद में एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, ये जो आपके हमने पढ़ा यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट हैं, खूब सारे मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है. इन मेमोरी लोब्स जो है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है, अब ये क्या करेंगे? ये बनाएगी मेमोरी डक्ट. मेमोरी डक्ट. एल्वियोलाई ने क्या किया? एल्वियोलाई ने मिल्क सेक्रेट किया, वो मिल्क जाके कलेक्ट हो गया एल्वियोलाई के ल्यूमन. ल्यूमन से जितना जो मिल्क था दैट इज कलेक्टेड इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट. एंड मेमोरी डक्ट जो होती है दैट सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन और वो एक क्या बनाती है? वाइड मेमोरी एम्प्यूला. एम्प्यूला के बाद में क्या होता है? इट इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफरस डक्ट एंड लेक्टिफरस डक्ट से क्या होता है? दैट इज सक्ड आउट बाय द बेबी. अंडरस्टूड? जो एल्वियोलाई से मिल्क क्या हुआ? सिक्रीट हुआ, वो कहाँ स्टोर हो गया? यहाँ देखो मैं आपका फ्लो चार्ट बना देती हूँ, आपको इजी रहेगा. सबसे पहले क्या हुआ? एल्वियोलाई ने क्या किया? मिल्क सिक्रीट किया. वो कहाँ जाके स्टोर हो गया? वो स्टोर हो गया एल्वियोलाई के ल्यूमेन में.
फिर उसके बाद में वो सारा मिल्क कहाँ पास हुआ, कनेक्ट हुआ, दैट कनेक्ट्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद में वो सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जो होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल। क्या हुआ, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल, ये वाइड हो जाते हैं, नाउ इट इज फॉर्मिंग लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल। लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल कनेक्टिवली क्या बनाएगा, एम्प्यूला। एम्प्यूला में से क्या होगा, जो भी मिल्क होगा दैट विल बी सक्ड डाउन बाय द बेबी। अंडरस्टूड, इजी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, मेमोरी ग्लैंड is not directly connected to the reproductive organ but it is functionally the part of female reproductive organs. Okay,